अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम थर्मामीटर के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। थर्मामीटर क्या होता है और उसके अंदर जो लिक्विड यूज होता है वो कौन सा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। ये आपको भी पता है इस बात का। तो थर्मामीटर हम कहते हैं अ डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट, अ डिवाइस विच यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो टेम्परेचर अभी तो आजकल जो थर्मामीटर यूज होते हैं ना वो डिजिटल थर्मामीटर यूज हो रहे थे। जैसे बैंक के बाहर खड़े होते हैं कोरोना चेक करने के लिए, एक गार्ड जो होता है वो एक डॉक्टर का टेम्परेचर चेक कर रहा होता है। वो ऐसे अपने हाथ पे या फिर ऐसे माथे पे लगाते हैं तो डिजिट्स में उसकी वैल्यू आती है। एक तो ये डिजिटल होते हैं थर्मामीटर, और इसकी जो वैल्यू होती है एक्यूरेट होती है। इस पर जो पहले जो यूज होते हैं ना वो लिक्विड वाले यूज होते हैं, और जो थर्मामीटर के अंदर लिक्विड यूज होता है ना वो मरकरी यूज होते हैं। मरकरी मरकरी का सिंबल होता है वो Hg होता है। अच्छा, ये मरकरी क्यों यूज होता है, क्वेश्चन ये है। वाटर क्यों नहीं यूज होता? बिल्कुल वाटर यूज कर सकते हैं हम मरकरी भी यूज करते हैं, वाटर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान में जो गर्मी पड़ती है ना वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री गर्मी में गर्मी पड़ती है, जबकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमें पता है 100 डिग्री होता है। ऐसे ही है ना, मतलब इसका हाफ होता है। और आपको ये पता होगा कि जब हम किसी मेटेरियल को हीटअप करते हैं ना, किसी भी मैटर को हीटअप करते हैं ना, तो वो एक्सपैंड होता है ना एक्सपैंड, वो उसमें एक्सपेंशन होती है। तो वाटर जो है इसके लिए 45 डिग्री बहुत बड़ी अमाउंट है एक्सपेंशन के लिए। मतलब 45 डिग्री जो है जब हम वाटर को प्रोवाइड करेंगे ना, तो वाटर जो होगा वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होगा। यानी कि आप समझ लें कि हाफ टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग पॉइंट का हाफ टेम्परेचर है, क्योंकि 100 पे बॉयल होता है और 45 तकरीबन हाफ ही होगा। तो हाफ टेम्परेचर, हाफ बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचकर पानी बहुत एक्सपेंड होगा। अगर हम पानी को थर्मामीटर में यूज करें ना, और गर्मी का मौसम है, थर्मामीटर 45 डिग्री पर चल रहा है, तो लिक्विड की जो जो हाइट आएगी ना बीच में वो बहुत ज्यादा आ जाएगी। आप देखिए ये मेरे पास थर्मामीटर है, कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक हो गया। अब इस पे जो रीडिंग होती है वो ये सारी रीडिंग हुई होती है, इसके अंदर सारा वो लिक्विड इकट्ठा हुआ होता है। तो जब टेम्परेचर इसको मिलता है तो वो लिक्विड राइज होता है कि किसी एक पॉइंट पर जाकर रुक जाता है जितना उस बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, जितनी रीडिंग होती है यहाँ से देख ली जाती है। अगर इसमें लिक्विड हम यूज करते हैं ना, अब बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना इंसान का जब बुखार होता है वो 38 या 39 डिग्री होता है। ठीक है, 38 या 39, 38 तकरीबन, 38 या 39, इससे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर नहीं होता जब इंसान को बुखार होता है। और जो डॉक्टर बताते हैं जी 102 बुखार है, वो क्या चीज होता है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब 39 डिग्री या 38 डिग्री होता है ना बॉडी को टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पर जो वाटर होता है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होता है। तो अब वो ये रीडिंग देने की बजाय वो हमें ज्यादा रीडिंग दे देगा, जो कि रॉन्ग होगी। इसलिए मरकरी यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ वाटर, क्योंकि जो मरकरी होता है ना वो ज्यादा डेंसर होता है। ये हम जो है ना हमारा 7 यूनिट, इससे पहले वाला यूनिट, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं मरकरी वाला भी। मरकरी जो होता है ना वो 13.6 टाइम डेंसर होता है, डेंसर देन वाटर। क्या चीज? मरकरी। मरकरी जो होता है वो 13.6 टाइम डेंसर होता है वाटर। इसका मतलब है कि अगर वाटर को हम 38 डिग्री प्रोवाइड करें तो सपोज करते हैं कि वो यहां से यहां तक राइज होगा, और अगर यही टेम्परेचर मरकरी को प्रोवाइड करें तो वो यहां तक राइज होगा। ठीक हो गया, वो हमें इतनी रीडिंग देगा मरकरी हमें इतनी रीडिंग देगा, और जो वाटर होगा वो हमें इतनी रीडिंग देगा। तो इसलिए वाटर जो होगा वो ज्यादा एक्सपैंड होगा। जब ज्यादा एक्सपैंड होगा तो हमें जो मेजरमेंट देगा वो राइट नहीं देगा, वो ज्यादा मेजरमेंट देगा, रॉन्ग मेजरमेंट देगा। इसलिए मरकरी यूज किया है। मरकरी अच्छा, एक और चीज है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, किस किस पॉइंट को मरकरी की जगह पे कुछ और क्यों नहीं यूज किया गया? बिल्कुल हम और कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ रूल्स है कि हम कौन सा लिक्विड यूज करेंगे थर्मामीटर के अंदर, वो डिपेंड करता है। अगर वो वाला जो अभी हम रूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर वो रूल्स मैच होते हैं किसी जिस भी लिक्विड के साथ, वो वाला लिक्विड हम यूज करेंगे। चलिए अब हम उसको कहते हैं थर्मोटिक मटेरियल, प्रॉपर्टी
ऑफ थर्मियोटिक मटेरियल, मतलब ये कि जो लिक्विड जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं थर्मामीटर में उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास है कि पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि इसका जो ये यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। इट शुड यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। अब ये यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, थर्मल मतलब हीट, एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड हो जाना, फैल जाना, बड़ा हो जाना। देखिए सपोज करते हैं कि हम 5 टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो जो एक्सपेंशन होती है वो 2 मीटर की या 2 की एक्सपेंशन हो जाती है। सपोज कर रहे हैं 5 से बढ़ाकर हम 10 टेम्परेचर कर देते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगी वो 4 की, 10 से बढ़ाकर हम 15 कर देते हैं, एक्सपेंशन 6 की, 15 से बढ़ाकर 20 कर देते हैं, एक्सपेंशन 8 की। अब मुझे ये बताएं डिफरेंस कितना आया, कितना टेम्परेचर बढ़ाया हमने 5, कितना टेम्परेचर बढ़ाया हमने 5, कितना टेम्परेचर बढ़ाया हमने 5। हर पॉइंट पर हम 5 डिग्री बढ़ा रहे हैं। इस पर आ जाए एक्सपेंशन कितनी हुई 2, एक्सपेंशन में डिफरेंस कितना आया 2 का, एक्सपेंशन में डिफरेंस कितना आया 2 का, 8 6 2 6 4 2 2 4 2 2 का आ गया। अब देखिए जिस रेशो के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है उस रेशो के साथ एक्सपेंशन भी बढ़ रही है। अगर टेम्परेचर 5 5 5 के डिफरेंस से बढ़ रहा है ना, तो एक्सपेंशन 2 2 2 के डिफरेंस से बढ़ रही है। जरूरी नहीं कि 2 2 के हो, 3 3 4 4 10 10 15 15 कुछ भी हो सकती है रेशो। मतलब ये कि इक्वली चेंज आना चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, कि जिस जिस रेशो से हीट बढ़ेगी उस रेशो से एक्सपेंशन भी बढ़ेगी। ऐसा ना हो यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर 2 का आ रहा है, यहाँ पर 5 का आ रहा है तो यहाँ पर इकट्ठा 10 का आ गया, यहाँ पर 5 का आ रहा है यहाँ पर इकट्ठा 30 का आ गया। तो ये यूनिफॉर्म ना हुई, क्योंकि 2 से 5 2 से 10 का डिफरेंस 8 का होगा, 10 से डिफरेंस 30 तो 20 का डिफरेंस आ गया ना। तो ये यूनिफॉर्म ना हो गया। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है एक जैसे, तो ये एक जैसे तो ना हुई। ठीक है, तो पहली इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें उस मटेरियल जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं थर्मामीटर के अंदर उसकी जो एक्सपेंशन जो थर्मल एक्सपेंशन हो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, उसमें अब्रप्ट चेंज नहीं आना चाहिए, ग्रेजुअली चेंज आना चाहिए। दूसरा it should have low freezing point। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट ना वो कम, बहुत कम होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि 0 डिग्री पर पहुंचे और वो फ्रीज हो जाए। अब जो वाटर है वो 0 डिग्री पर पहुंचता है तो वो फ्रीज हो जाता है। दूसरा तीसरा पॉइंट इट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत आना चाहिए, हाई होना चाहिए, 100 200 300 500 तक होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छी बात है। नेक्स्ट इट शुड नॉट वेट द ग्लास। ग्लास को वेट, ग्लास मतलब शीशे का जो थर्मामीटर बना हुआ ना वो वेट नहीं होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए लिक्विड, जब उसको ग्लास के ऊपर हम फेंक रहे हैं, जब ग्लास में राइज हो, शीशे के अंदर राइज हो, राइज होने के बाद जब वो डाउन हो तो वो लिक्विड ग्लास के ऊपर उसका कोई ड्रॉप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो वेट ना हो शीशा उससे। 5 और पॉइंट हो सकता है हमारे पास, इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो स्मॉल होनी चाहिए। इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल होनी चाहिए। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इस टर्म को ना हम अपने इससे नेक्स्ट जो 2 लेक्चर होंगे हमारे उसमें हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अच्छे तरीके से, पूरा टॉपिक है ये, उसमें हम इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। नेक्स्ट है 6 में हम ये कहते हैं कि ये एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। इट शुड बी अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, मतलब जैसे जैसे हीट मिले वो राइज होना चाहिए।
अगर किसी मटेरियल के अंदर, अगर किसी लिक्विड के अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं तो वो लिक्विड थर्मामीटर के अंदर रहने के काबिल है। ठीक है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मरकरी में पाई जाती है, इसीलिए थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड यूज होता है वो मरकरी यूज होता है। ठीक हो गया। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड यूज होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी जो थर्मामीटर की स्केलिंग ली जाती है 0 से 100 तक, वो कैसे ली जाती है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।